चलो जी, कैश बुक का हमने रिसीट देख लिया था, पेमेंट रह गया था। अब पेमेंट वाली साइड क्रेडिट साइड को कहते हैं। अब कैश बुक की जो पेमेंट साइड है उसमें तीन बातें हो सकती हैं, या पेमेंट टू सप्लायर, एनी अदर पेमेंट, मतलब रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, और डिस्काउंट रिसीट। अब इसमें बैंक और कैश एक ही बात मानी जाएगी, चेक के जरिए पेमेंट करो या कैश के जरिए पेमेंट करो, एक ही बात मानी जाएगी। तो पेमेंट टू सप्लायर, सबसे पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। पेमेंट टू सप्लायर की एंट्री क्या पास होगी? अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, कैश या बैंक क्रेडिट। अब अगर हम देखें अकाउंट पेएबल के अंदर, तो इसमें क्या आ जाएगा? ईच पेमेंट टू सप्लायर, और इसमें टोटल पेमेंट आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम अकाउंट पेएबल के लेजर की बात करें तो पेएबल लेजर होगा, और अगर हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक होगा। अगर हम लेजर की बात करें, पोस्टिंग की बात करें, तो डेबिट साइड ऑफ सप्लायर अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ईच सप्लायर अकाउंट या इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट आप लिख सकते हो, और क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अब अगर मैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरी लाइन आपकी बुक के अंदर है ही नहीं, उसने पेमेंट टू सप्लायर में सिर्फ ये बात बताई है कि भाई ईच पेमेंट टू सप्लायर आ जाएगा, पेएबल लेजर के अंदर चला जाएगा, डेबिट साइड ऑफ सप्लायर चला जाएगा, सिर्फ ये एक लाइन लिखी है, जिसकी वजह से आप लोगों की समझ में थोड़ा सा इशू आ रहा है। आप देख ले कि ईच पेमेंट टू सप्लायर, पेएबल लेजर, डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट, बस कैश बुक वाली पूरी लाइन गायब है, एंट्री भी गायब है यहां से। तो लेकिन हम जब भी वो ऐसी बात करेगा तो दिमाग में एंट्री लेकर आएंगे, फिर जो पूछेगा उसका जवाब दें। अब उसके बाद अदर पेमेंट की बात करें तो कोई अदर पेमेंट का हम लिख लेते हैं, अदर पेमेंट, कोई अदर पेमेंट लिख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर कर लेते हैं। अदर पेमेंट में क्या आएगा जी? रेंट टू कैश कर ले जी, सैलरी टू कैश भी हो सकता है, मतलब जितने भी एक्सपेंस। हाँ, अब इसमें हम लिखेंगे जी, हाँ जी, ईच रेंट या टोटल रेंट। जर्नल में टोटल रेंट आता है, जर्नल में टोटल रेंट आता है, टोटल रेंट, नीचे भी टोटल रेंट। रेंट का लेजर कौन सा होगा? जर्नल लेजर, और ये कैश। डेबिट साइड ऑफ रेलिवेंट अकाउंट, और क्रेडिट साइड ऑफ कैश। उसके बाद अदर पेमेंट के बाद आ जाता है डिस्काउंट रिसीट। डिस्काउंट रिसीट से हमारे सप्लायर कम होते हैं ज्यादा होते हैं? डिस्काउंट रिसीट से हमारे सप्लायर कम होते हैं ज्यादा होते हैं? कम होते हैं, और ये हमारी इनकम होती है। डिस्काउंट रिसीट हमारी इनकम होती है। अगर मैं इसकी एंट्री पास करवाऊं ना आपको, तो अकाउंट पेएबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड या परचेज,
ये हमने डिस्काउंट के अंदर पढ़ा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव या परचेज, या डिस्काउंट रिसीव जाकर माइनस कर देते हैं या डायरेक्टली परचेज ही क्रेडिट कर देते हैं। अब ये दोनों बातें आई क्या आपने लिखी हैं, अदर इनकम या वो आता है कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता है, अब वैसे इनकम में आता है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, परचेज में से माइनस का। अब अकाउंट कौन सा लेजर है, सॉरी पहले तो वो लिखे ना, ईच डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट, फिर पेएबल लेजर, इसका जर्नल लेजर, फिर डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट, इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट ऐसे लिखते ISA, इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट, और क्रेडिट साइड ऑफ परचेज या डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज डिस्काउंट रिसीव लिखा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में कर दो, और अगर परचेज लिखा है तो परचेज। अब ये सारा लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ अगर जो आई कैप ने अपनी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ वो एक ये चीज नहीं है, अदर पेमेंट में ये चीज, ये बाकी लिखा हुआ है, और ये दोनों लिखे हुए हैं, ये दोनों ही लिखे हुए सिर्फ एंट्री मिस है। ठीक हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आइडिया होगा। अब इसको पूरे को रिवाइज करके आपने सवाल करने हैं, पूरे को रिवाइज करके मैं आपको सिर्फ इनके ना क्वेश्चन 2-4 प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहां से आंसर करना है। देखें, यहां से शुरू करते हैं। 16 क्वेश्चन से शुरू करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर बताऊं, पेज नंबर 115 मिल गया। अब टेक्निक देख सकते, पीरियोडिक टोटल फ्रॉम परचेज जर्नल इज पोस्टेड टू, जरा देखिएगा, पीरियोडिक टोटल फ्रॉम परचेज जर्नल, परचेज जर्नल किसे कहते हैं, परचेज जर्नल किसे कहते हैं, परचेज जर्नल किसको कहते हैं, परचेज डे बुक को, परचेज जर्नल परचेज डे बुक एक ही चीज है। अब वो कहता है परचेज डे बुक की बात आ गई, परचेज डे बुक दिमाग में लेकर आओ, परचेज डे बुक की एंट्री क्या होती है, परचेज डे बुक की एंट्री बताएं। रिलैक्स, आप बताएं, परचेज टू अकाउंट, यहां से आप देखिए 3 सवाल आ जाए तो मतलब 6 नंबर फ्री के हो गए। डायरेक्ट भी करवा दूंगा लेकिन अभी लिंक बनवाता हूं। पर यहां से हमें एक हिंट मिल गया, परचेज जर्नल से हमने एंट्री पास कर दी, अकाउंट परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल, ओके होगी बात। अब 2 चीजें हमेशा सवाल के अंदर बताएगी और 2 सॉल्यूशन में होगी, 2 क्वेश्चन के अंदर होंगी, 2 सॉल्यूशन के अंदर होगी। एक क्वेश्चन के अंदर ये चीज हमें मिली और दूसरी हमें चीज मिली टोटल। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे इसके सवाल का जवाब पूछता हूं, चलो पहले सवाल आपसे पूछता हूं फिर जवाब देते हैं। पहले लिखा हुआ क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेएबल लेजर, इनके जवाब देखें। फिर डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेएबल लेजर, फिर कहते हैं क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट इन जनरल लेजर, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट इन जनरल लेजर। लो जी, इसका जवाब बताएं कौन सा होगा, डेल्टा, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट इन। अब हम पिक करते हैं कि इसका जवाब देना कैसे है।
देखिए यहां से परचेज जनरल से आपको पता चल जाएगा कि ये परचेज जनरल की बात हो रही है। फिर हमने फौरन देखा कि अगली बात हम लिखते होते थे, परचेज का टोटल होता है, yes, और इसका ईच होता है, ऐसा ही है। इसका जनरल लेजर होता है और इसका पेबल लेजर होता है। ये डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट और ये क्रेडिट साइड ऑफ। अब हमने ये चीज जब बना, इसी के अंदर ही सवाल का जवाब होगा हमेशा। अब आप देखें, उसने कहा था टोटल, इसका मतलब इसकी बात हो रही है। उसने कहा था परचेज जनरल, हमने उसकी एंट्री पास कर ली थी। अब इसका मतलब है जो हमसे सवाल पूछ रहा है वो पहली लाइन का पूछ रहा है। अगर सेम कहता बस ईच इनवॉइस लिख देता, दूसरी लाइन का जवाब पूछ रहा है। अब क्या जवाब मतलब क्या है, ये किस में आएगा, जनरल लेजर में, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। ये जवाब आ गया, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट इन जनरल लेजर। अब दूसरा कोई भी जवाब नहीं बनता, नहीं समझ लगी? आगे देखते हैं। ईच, लो जी, सवाल का जवाब इसी से पता हो जाएगा। ईच रिटर्न आउटवर्ड, ईच रिटर्न आउटवर्ड पोस्टेड रूल्स के हिसाब से क्या होगा, बस एंट्री पास कर लेंगे। फिर ये देखेंगे कि वो उनमें से कौन सी लाइन पूछे। सारी लाइनें तो, उनकी तो लाइन ही एक एक एंट्री थी सबकी। कैश बुक की 6 बनी है, जनरल लेजर की भी एक ही है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे ये नंबर क्लियर होने चाहिए। सर वो उसमें एंट्री बना हाँ, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न की सर अकाउंट पेएबल टू परचेज रिटर्न, अकाउंट पेएबल टू परचेज रिटर्न, ऐसे करके लिख लो, ओके है। अब यहां से यहां पर ईच रिटर्न होगा, यहां पर टोटल रिटर्न होगा, यहां पर पेएबल लेजर होगा, यहां पर जनरल लेजर होगा, यहां पर डेबिट साइड अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट, और ये क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न, ऐसे ही बनेगा। अब यहां से ईच से पता चल गया कि बात किसकी हो रही है, इस लाइन की। ये जो सवाल था यहां से यहां तक, ये वाला और ये वाला, ये क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। अब डेबिट साइड ऑफ पेएबल लेजर ढूंढो, डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेएबल। ओके, वो हमें पोस्टिंग रूल याद, इसलिए नहीं हमने सारा पूरा दिन इसके लिए रखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। मैं कहता हूं कि उल्टी चीज है, इसको देखते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड ईच सप्लायर, बात खत्म हो गई। डिस्काउंट रिसीव्ड ईच सप्लायर, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री पास कर लेंगे, लाइनें बना लेंगे, और उसमें से उसने कौन सा पूछ रहा है, सप्लायर वाला, मतलब एंट्री पास कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, बस ये है ना कि वहां पर एंट्री पुट्ठी पास कर ले, फिर जवाब भी हमारा पुट्ठा ही होगा और वो जवाब भी सॉल्यूशन के अंदर होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड की क्या एंट्री होती है, अकाउंट पेएबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहां से शुरू हो जाते हैं। अकाउंट पेएबल है ईच, और ये टोटल, फिर ये कौन सा लेजर, और ये जनरल लेजर, फिर ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। हम यहां से पहले चेक करेंगे कि हमने कौन सा जवाब देना है। ईच सप्लायर है तो मतलब ये जवाब देना है, डेबिट साइड ऑफ सप्लायर इन पेएबल लेजर, डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेएबल लेजर, ये हमारा आंसर होगा। डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन, हाँ जी समझ लगे सवाल, हो जाएंगे सारे। अब ये टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड, रिकॉर्ड इज कैश बुक इज पोस्टेड टू, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री पास कर दे टोटल वाली, और वहां पर आपने अपना बस यही चीज थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।
ये टोटल और ईच में ये फर्क था। बाकी आपका इंशाल्लाह ये चैप्टर हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। तो आपने इसके सेल्फ टेस्ट, आपने इनके सेल्फ मॉक की तैयारी के लिए सेल्फ टेस्ट, ICAP की किताब की बुक रीडिंग प्लस क्वेश्चन बैंक, बस में डाउनलोड कर लो या बस भेज देना, अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। ये यहां से आपने प्रैक्टिस करनी है। और